अस्सलामुअलैकुम। आप नौरा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़िर, खुश आइंद खबर आपको बतानी थी और इसके अलावा कुछ पब्लिक आगाही का एक मैसेज है और वो मैसेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज एक थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप रेलवेज़ के हो पेंशनर, पीटीसीएल की, ईओबीआई या किसी भी कैटेगरी के कि आपकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही या आपको बर वक्त अदायगी क्यों नहीं हो रही। ज़ाहिर है आप ये कहेंगे कि मुल्क के मुआशी मसाइल ऐसे हैं, अदारे के मुआशी मसाइल ऐसे हैं। लेकिन अगर आप हकीकत पूछो तो हकीकत ये है कि आईएमएफ जो है वो हमें गर्दन से दबोचे हुए है और वो ये कहता है कि हमसे अगर लोन लेना है तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आप चलें। और इस हवाले से मैं आपको एक ख़बर देना चाहता हूँ और वो ख़बर ये है, ये ख़बर जो है इनडायरेक्ट जो है वो जुड़ी हुई है आपके मसाइल से भी। यानी एक सवाल उठता है कि पेंशनर समेत तमाम मुल्क के मसाइल, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो मकरूज़ पैदा होती हैं, इसका हल क्या है। मैं ये समझता हूँ कि इसका हल जो है आईएमएफ की जो चुंगल से अपने आप को आज़ाद करना है। और अब इसमें सवाल उठता है कि ये आज़ाद कैसे हो सकता है। वो आज़ाद उसी सूरत में हो सकता है अगर हमारी नीयत हो कि हमने आईएमएफ से जो है वो निजात हासिल करनी है। इस हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है, और बहुत सारे इकदाम हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं मिसाल के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर नीयत हो और अज़म समीम हो, अज़म समीम से अगर आप कोशिश करें कि एक चीज़ को हमने अडॉप्ट करना है तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करता है। यहाँ मैं एक इंटरनेशनल ख़बर आपको शेयर कर रहा हूँ कि ट्यूनिस जो है एक कंट्री, उसने रिजेक्ट कर दिया है आईएमएफ का लोन। नाज़िर, पेंशनर्स के हवाले से एक अच्छी खबर जो है वो ड्यू है, लेकिन ये भी इनडायरेक्ट आपसे ही जुड़ी हुई है, इसलिए आप ये बात जो है ना मेरी, इसे भी समाज फरमाएं। तो और उन्होंने क्यों किया है, उन्होंने कहा कि अब हम आपकी तरफ, जो महमूद बिन मुबारक हैं, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट के ज़ाहिर तर्जमान है ये, उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो मुल्क है वो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाह रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये ब्रिक्स क्या है। एक्चुअली ये एक ग्रुप है जो कि इकोनॉमिक कंप्राइजिंग पर मुश्तमिल है, यानी कि अलाइंस है। और इसके जो एब्रीविएशन है वो इट स्टैंड फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ये जो है, ये जो वेस्टर्न एक तरह की मोनोपली है, उसके लिए ये मैदान अमल में लाया गया है। और इसके ज़रिए वो ये कहते हैं कि आने वाला दौर जो है वो हमारा होगा। पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में तो नहीं है कि वो आईएमएफ को ठुकराए, लेकिन अगर नीयत नेक हो तो आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में, बल्कि हम जैसे लोग पता नहीं वो देख सकें दौर के ना, बतदरीज आईएमएफ के चुंगल से निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आईएमएफ के चुंगल से निकलेंगे तो फिर ही हमें जो है वो राह मिलेगी। उसके बाद फिर बंदा, जो कंट्री है वो स्ट्रांग हो जाता है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। इमरान खान साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर देते हैं कि अमेरिका ने हमें कहा कि रशिया से वो ना लो, फलां चीज़ गालिबन वो ऑयल ना लो या गंदम ना लो, लेकिन इंडिया को उसने नहीं कहा। तो हकीकत ये तस्लीम करनी चाहिए कि इंडिया एक इस वक्त मजबूत इकॉनमी में से एक है। और वो क्यों कहेगा जबकि अमेरिका चाहता है
कि मेरे रवाबत जो है वो इंडिया से कायम रहें। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है ब्रिक्स का एक रुकन है और इम्पोर्टेंट रुकन है। यानी कि इन 5 ममालिक के इश्तराक के साथ, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज शामिल हैं। इनकी वजह से इनमें इस कदर मजबूती आ गई कि अमेरिका जैसी क़ुव्वत भी बजाय धमकियां देने के इंडिया को ख्वाह है कि इंडिया और दूसरे ममालिक जो हैं वो हमारे साथ तजारती रवाबत कायम रखें। और यही वजह है कि आपको प्रोडक्ट अमेरिका में जो है वो चाइना की नज़र आएगी। और ये वो दौर होगा जब हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि आज डॉलर का रेट क्या है। अल्लाह करे कि हम अपने जीते जी ये दौर देख सकें। दुआएं तो हमारी बहरहाल साथ हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा सवाल किया गया था हमसे। पहले तो माज़रत ख़्वाह हूँ कि ख़राबी तबीयत की बिना पर मैं कुछ अपनी वीडियो नहीं बना सका। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि ये सवाल किया जा रहा था उस वक्त तक कि क्या ये इलेक्शन इससे ईद से पहले रिलीज़ हो जाएगी पेंशन। तो मैं अब ये मुखातिब हूँ अपने तमाम व्यूवर से, EOBI, PTCL, पाकिस्तान रेलवेज़ और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इन समेत तमाम बेशतर लोगों को पेंशन मिलना शुरू हो गई है, या उनके जो उसका प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है, या उनके अकाउंट में आ चुकी है। तो इस हवाले से ये अपडेट जो है वो ये आपको देना जो है ना मकसूद थी। अब सिर्फ एक पब्लिक आगाही का मैसेज अशरफ साहब की तरफ से है, और वो बिलाशुबा एक इम्पॉर्टेंट है, और वो EOBI के हवाले से है, इसलिए वो आप ज़रूर समाअत फरमा लें। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अशरफ साहब जो है EOBI के, उनकी तरफ से ये मैसेज है कि बाज़ पेंशन दोस्तों की तरफ से टेलीफोन आते हैं कि कुछ पेंशन इतने ज़्यादा बीमार और ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके हैं कि वो पेंशन के बायोमेट्रिक कराने के लिए बिस्तर चारपाई से नहीं उठ सकते। बैंक जाना इनके लिए मुहाल है। ऐसे हालात में इनके हाथों में इस दिन की ताज़ा अखबार, जिसकी तारीख नुमाया तौर पर नज़र आ रही हो, देकर वीडियो 2 मिनट की बनाकर एक बैंक अल्फला के ऑफिसर के पास ले जाएं, वो इनका मसला हल करवा देगा। क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से तमाम बैंकों को, ये सबके लिए है, ये सिर्फ मतलब ये मैसेज तो उन्होंने दिया है EOBI को, लेकिन ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सब पे इसका इतलाक है कि वो उसका जिस भी बैंक में जिस पेंशन का अकाउंट है, क्योंकि वो स्टेट बैंक की तरफ से तमाम बैंकों को इस तरह के तरीक़ेकार के बारे में बता दिया गया है, फिर भी कोई बैंक का अहलकार तो वो नहीं करते, ये अशरफ साहब कह रहे हैं। तो इस बैंक की मुतलका शाख का ब्रांच कोड एड्रेस से मुझे आगाह करें, यानी अशरफ साहब को, ताकि मुतलका हकाम के नोटिस में ये मामला लाया जाए। वस्सलाम। मोहम्मद अशरफ, जनरल सेक्रेटरी ओल्ड एज वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान। और ये OWWA के ये पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इनका फ़ोन नंबर है 03005043 03005043 वीडियो बहुत तवील हो गई है, लेकिन मैं लाजमी तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि ये एक मैसेज जो है ये आप तक पहुँचा दूँ। क्योंकि ये है कि आप हर आने जाने वाले जो आपके घर में जो भी कोई शख्स आए, आप उसे शक की नज़र में देखें। हालात वाकई ऐसे आ गया है, एक जो है ना ऐसा ग्रोह आ गया है कि जो मुख्तलिफ बहानों से आपको यानी कि मुजरमाना कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करता है। एक ग्रोह होम या फिर ऑफिसर होने का बहाना बनाकर घर घर जा रहा है। इनके पास दस्तावेजात और वजारत दाखिला के महकमे का हेडर लेटर है, और इनका दावा है कि इन्हें इस बात की तस्दीक करनी होगी कि आने वाली मरदमशुमारी के लिए हर एक के पास
सही शनाख्ती कार्ड मौजूद है। ये गिरोह घरों को लूट रहे हैं। ख्याल है कि हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं किया गया। इसे अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। नाज़रीन, वीडियो तवील हो गई है इसलिए माजूद ख्वाह हूँ, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।